दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टीडीआर क्या होता है, टीडीआर लेने के पीछे मकसद क्या होता है और टीडीआर कैसे काम करता है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम टीडीआर क्या होता है ये समझ लेते हैं। गवर्नमेंट हर 5 साल में सिटी का जो डेवलपमेंट प्लान बनाती है तो उसमें वो पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, रोड्स या फिर हेरिटेज साइट्स बनाती है। तो इसके पीछे का मकसद रहता है कि जो क्राउडली और डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है उसका पॉपुलेशन कम करना और उसका जो भी लोड है वो सेमी डेवलप्ड या फिर पार्शली डेवलप्ड जो भी सिटीज़ है उन पर डालना। और इसी कारण टीडीआर पिक्चर में आया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टीडीआर क्या होता है। टीडीआर का मतलब है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। आप मान लो कि किसी पर्टिकुलर जगह पर आपका एक प्लॉट है और गवर्नमेंट के किसी रिजर्वेशन के कारण आपके प्लॉट का थोड़ा सा पार्शल एरिया या फिर आपका फुल्ली प्लॉट रोड डेवलपमेंट में जा रहा है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट का रोड रिजर्वेशन है। तो गवर्नमेंट पहले क्या करती थी कि जहाँ पर गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पड़ने वाला है वहाँ के जो भी प्लॉट ओनर्स रहेंगे उनको वो कंपेंसेशन देती थी, वो प्लॉट को खरीदती थी। तो उसमें क्या होता था, जो भी वो गवर्नमेंट प्लॉट ओनर्स को कंपेंसेशन देती थी वो मार्केट रेट से कम होता था और प्लॉट ओनर्स इसके लिए तैयार नहीं रहते थे। और ये जो कंपेंसेशन की प्रोसेस थी वो बड़ी ही लेंदी और कॉम्प्लिकेटिव थी। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने नया सॉल्यूशन लाया जिसे हम टीडीआर कहते हैं। टीडीआर में क्या होता है, प्लॉट का जो पार्शल एरिया या फिर फुल्ली प्लॉट का जो भी एरिया गवर्नमेंट के रिजर्वेशन में जाता है उस गए हुए एरिया के बदले गवर्नमेंट प्लॉट ओनर्स को एडिशनल बिल्टअप एरिया देती है। और ये जो एडिशनल बिल्टअप एरिया प्लॉट ओनर्स को मिलता है वो एक सर्टिफिकेट के दौरान मिलता है। उस सर्टिफिकेट का नाम होता है डीआरसी। डीआरसी मतलब डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट या फिर इसे आप टीडीआर सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। तो इन डीआरसी सर्टिफिकेट्स में गवर्नमेंट ने मेंशन किया होता है कि जितना भी एरिया रोड रिजर्वेशन में जा रहा है उसके बदले आपको कितना एडिशनल बिल्टअप एरिया मिल रहा है। तो ये जो एडिशनल बिल्टअप एरिया है ये आपको सर्टिफिकेट में मिलता है और ये सर्टिफिकेट आप यूज़ करके वहाँ पर आप एडिशनल बिल्टअप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या फिर ओपन मार्केट में आप ये जो टीडीआर है वो किसी को भी बेच सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत हो। और ये जो टीडीआर ओपन मार्केट में सेल होता है इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता। इसकी जो मार्केट रेट रहता है या फिर टीडीआर का जो रेट रहता है वो फुल्ली उस जगह की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड रहता है। अब हम जानते हैं कि टीडीआर कैसे ट्रांसफ़र होता है। जनरली अगर हम सिटी को देखें तो और अगर उसके डिफरेंट जोन्स करें तो उसमें पहला होता है फुल्ली डेवलप जोन, दूसरा होता है सेमी डेवलप और तीसरा होता है पार्शली डेवलप। तो टीडीआर हमेशा फुल्ली डेवलप जोन से पार्शली डेवलपमेंट जोन की तरफ ट्रांसफ़र होता है। मतलब वो पार्शली से फुल्ली डेवलप कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता। इसके पीछे का रीज़न रहता है कि जो भी फुल्ली डेवलप जोन है वहाँ का ओवर पॉपुलेशन कम करके उसका लोड पार्शली डेवलपमेंट एरिया पर लगाया जा सके। और इसका अगर आपने एग्जाम्पल देखा तो नॉर्थ मुंबई और साउथ मुंबई आप ले सकते हो। ये जो साउथ मुंबई है वो बहुत ही डेवलप्ड जोन है। तो वहाँ का जो टीडीआर है वो वहाँ पर नॉर्थ मुंबई पर हम कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर डेवलपर्स। तो दोस्तों ये था टीडीआर का बेसिक कंसेप्ट कि टीडीआर का पर्पस क्या होता है और टीडीआर कैसे काम करता है। तो आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि टीडीआर के टाइप्स क्या रहते हैं, टीडीआर का जो भी जनरेशन ऑफ टीडीआर है या फिर उसका यूटिलाइजेशन है, तो इन सब प्रोसेस होने में कितनी देर लगती है। और एक्चुअल में मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि किसी प्लॉट पर अगर रोड वाइडनिंग में अगर एरिया जाता हो तो उसके हिसाब से इसके बदले आपको कितना टीडीआर मिलेगा। तो आने वाले 2 वीडियोज़ में 2 पार्ट्स में ये वीडियोज़ में बताऊंगा। तो इस पार्ट में हमने समझा कि टीडीआर क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।